न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत से चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की बदली तस्वीर। भारत का इस दिन होगा इस टीम से सामना सेमीफाइनल में। आईसीसी ने कर दिया बड़ा ऐलान, देखिए सेमीफाइनल का पूरा कार्यक्रम। तो जी हां, भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज का अंतिम मुकाबला, जिस पर नजरें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने भी गड़ाई हुई थी, क्योंकि इसी मुकाबले से आपको सेमीफाइनल का पूरा कार्यक्रम मिलने वाला था। ये मुकाबला वैसे तो बहुत बड़ा था, क्योंकि ये दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल की फेवरेट बताई जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले में डोमिनेट करती हुई नजर आई है। जरूर शुरुआत में वो 90% इस मुकाबले में पिछड़ गए, लेकिन बावजूद उसके भी उन्होंने जो जीत हासिल करी है इस मुकाबले में, उसने पूरी तरह से सेमीफाइनल की तस्वीर बदल डाली है। और चूंकि आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बड़ी टीमें पहले से ही बाहर हो चुकी है, अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दुबई में तो होगा, लेकिन किस दिन होगा, क्या कार्यक्रम है, क्या टाइम रहने वाला है, किस टीम से होगा, भारत पॉइंट्स टेबल में कैसे बड़ी खुशखबरी इस जीत के साथ लेकर आया है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वहीं बाकी टीमों का सेमीफाइनल और फाइनल का कार्यक्रम भी आईसीसी ने ऐलान कर दिया है। फाइनल किस दिन होगा, कहां होगा, क्या भारत उसके लिए क्वालिफाई कर पाएगा? वेल, आइए सब कुछ जानते हैं कि करके इन सारे सवालों के जवाब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। फाइनल में भारत के साथ आप किस टीम को देखना चाहते हैं? क्या न्यूजीलैंड को देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। और हाँ, इंडिया की जीत से खुश है ना? तो इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। वेल, पहले बात करते हैं इस मुकाबले की, जहां इंडिया कैसे 90% हारे हुए इस मुकाबले को जीत जाता है। दरअसल टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडिया को न्योता दिया बल्लेबाजी का, लेकिन भारत ने 30 रन के अंदर 3 बड़े विकेट गंवा दिए, जिसमें शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार 3 बैक टू बैक विकेट जाने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम पूरी तरह इस मुकाबले में पिछड़ चुकी थी और लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम आज पूरी तरह से एक्सपोज होगी और सेमीफाइनल से पहले इंडिया को मिलेगी एक बड़ी करारी शिकस्त। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने जिस तरह से पार्टनरशिप करी 100 रन के आसपास की, उसने पूरी तरह से इस मुकाबले में जान डाल दी थी। अक्षर पटेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 128 रन पर चौथा विकेट लग जाता है और अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद 172 रन पर 5वां विकेट श्रेयस अय्यर का लगता है। केएल राहुल ने जरूर 23 रन की पारी खेली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 45 बॉल पर 45 रन की पारी खेलकर, रविंद्र जडेजा ने 16 रन की पारी खेलकर उस स्कोर को 249 पर 9 विकेट तक पहुंचा दिया। 250 रन का टारगेट का पीछा करना वैसे भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि स्पिन ट्रैक गेंदबाजी थी और आज तो वरुण चक्रवर्ती को भी भारत ने अपनी गेंदबाजी लाइनअप में शामिल किया। पहला विकेट 17 रन पर न्यूजीलैंड का लिया तो 49 पे दूसरा, 93 पे तीसरा, 133 पे 4 और कहीं न कहीं लगातार विकेट लेते गए। स्पिनर्स की शानदार गेंदबाजी, जिसने पूरी तरह से इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को बैक टू बैक विकेट देकर पीछे धकेल दिया था। एक तरफा न्यूजीलैंड शुरुआत में ड्राइविंग शीट पर जरूर था, लेकिन उसके बाद अच्छे विकेट लिए कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी, जिसने भारत को इस मुकाबले में जीत दिला दी है। वेल, आइए एक एक करके जानते हैं अब पॉइंट्स टेबल के क्या हालात हैं। पहले जानते हैं ग्रुप बी के हालात क्या हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप बी में चौथे पायदान पर फिनिश किया है इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो कि 3 मुकाबले खेले और 1 मुकाबला भी जीतने में कामयाब नहीं रहे। तो वहीं पर तीसरे पायदान पर फिनिश करते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। 3 में से केवल 1 जीत पाते हैं और 1 हारते हैं। 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहता है और 3 पॉइंट के साथ में वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए थे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम क्वालिफाई करती है दूसरे पायदान की टीम, जिन्होंने 3 में से 1 मुकाबला जीता, 2 मुकाबले नो रिजल्ट रहे। 4 पॉइंट के साथ में ये टीम दूसरे पायदान पर रहती है। वेल, पहले पायदान पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम आ जाती है और 3 में से 2 मुकाबले 5 पॉइंट 2 मुकाबले जीते हैं और पहले पायदान पर है। अब सब कुछ निगाहें थी ग्रुप ए के उस मुकाबले की, जहां न्यूजीलैंड बनाम इंडिया खेला गया। वेल, इस ग्रुप में चौथे पायदान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। ये 29 साल बाद अपने घर पर आईसीसी इवेंट को होस्ट कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके भी 1 भी मुकाबला ग्रुप में नहीं जीते। 1.9 रिजल्ट की वजह से मिल चुका है और ये चौथे पायदान पर फिनिश करते हैं। तीसरे पायदान पर फिनिश करती है बांग्लादेश क्रिकेट टीम। 3 में से 2 हार चुकी है और 1 पॉइंट्स इन्हें नो रिजल्ट की वजह से मिला, तो ये दोनों टीमें कोई मुकाबला नहीं जीत पाई। और चूंकि आप जानते हैं दूसरे पायदान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है, जो 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई तो पहले ही कर चुके थे, लेकिन अब इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के साथ कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो पहले पायदान पर खत्म करती है। अब चूंकि इंडिया अगर जीत जाती तो बेसिक और सिंपल से समीकरण यही थे कि इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला वहां की दूसरे नंबर की टीम यानी ऑस्ट्रेलिया से होना है। और चूंकि इंडिया इस मुकाबले को जीत चुकी है,
बड़े मार्जिन से, तो फिर इंडिया पहले पायदान पर खत्म कर रही है। तो इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। जी हां, ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद आईसीसी ने कर दिया है। सेमीफाइनल में इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया। मेरे हिसाब से तो फाइनल में भिड़ने से पहले ऑस्ट्रेलिया को हम सेमीफाइनल में भिड़ लें, क्योंकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा वो साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि सेमीफाइनल के जो होने हैं उसके डेट्स क्या हैं। तो सेमीफाइनल का जो पहला मुकाबला होगा वो 4 मार्च को होगा, दुबई में खेला जाएगा। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ये वही मैदान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, यहां पर यह मुकाबला होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मुकाबला दोपहर के भारतीय समय अनुसार 2:30 पर शुरू हो जाएगा। अब आप इस मुकाबले की प्रेडिक्शन क्या करना चाहते हैं, कौन जीतेगा? 5 मार्च को खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जो होगा न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका। 5 मार्च ये खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, लाहौर जहां पाकिस्तान में है, और वहां ये मुकाबला होगा। तो ये 2 मुकाबले होंगे, और फिर फाइनल मुकाबला जो है वो 9 मार्च को होगा, 9 मार्च। अच्छा, 9 मार्च को ये फाइनल मुकाबला किन टीमों के बीच में होगा? ऑब्वियस बात है, जो सेमीफाइनल में जीतेगी उन 2 टीमों का होगा। अगर इंडिया क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए, तो फिर ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा यहाँ बाहर, यानी कि दुबई में। और अगर इंडिया हार जाती है तो फिर ये है। अब चूंकि मैं आपसे इस वीडियो के अंत में कुछ सवाल करना चाहूंगा। ऑब्वियस बात है कि आज के इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला, और जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करके इस मुकाबले को पूरी तरह से पलटकर इंडिया की झोली में डाल दिया था। और कुलदीप यादव ने भी। कुल मिलाकर इंडिया की स्पिन गेंदबाजी बहुत शानदार रही, और जिसके दम पर इंडिया इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा। लेकिन क्या आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहते हैं, या फिर आप 2 तेज गेंदबाजों के साथ जाना चाहते हैं? क्योंकि सवाल बड़ा है क्योंकि आपने हर्षित राणा को बाहर बिठाया था। वो तो पिच देखकर बताया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है ना कि वरुण चक्रवर्ती ने जब इतनी अच्छी गेंदबाजी कर ली है, विकेट बहुत अच्छे लिए हैं, तो फिर क्या कुलदीप यादव को ये टेक ओवर कर लेंगे? या मतलब अगर आप 2 तेज गेंदबाजों के साथ जाते हैं, तो फिर क्या वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलना चाहिए और कुलदीप यादव को बाहर कर देना चाहिए? सवाल ये भी बड़ा है, और क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं। प्लेइंग 11 को लेकर अब ये घमासान छिड़ चुका है। इंडियन क्रिकेट फैंस को चिंता होने लगी है, क्योंकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के इवेंट में बहुत खतरनाक होती है। भले ही उनके मेंस खिलाड़ी जो है, मतलब प्रमुख खिलाड़ी, जिसमें पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड आप बात करेंगे, तो फिर मिच मार्श की बात करें, अगर मिचेल स्टार्क्स की, तो वो भी बाहर है। तो ये प्रमुख खिलाड़ी भले ही बाहर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बड़े इवेंट में बड़ी टीम बनकर आती है। उनके पास वो एक अलग रुतबा नजर आता है। तो ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला होगा, और बहुत बड़ा मुकाबला है। और इस मुकाबले को लेकर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि इस मुकाबले में आप किसको प्रिडिक्ट करते हैं, कौन सी टीम आपकी नज़र में जीतने वाली है। क्योंकि भारत ने तो ये मुकाबला न्यूजीलैंड में जीत लिया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऑब्वियसली 90% जो शुरुआत में भारत मुकाबला हार गई थी। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है, और आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।